ग्रीस के साथ बढ़ती भारत की दोस्ती को लेकर इस समय तुर्की की मीडिया और तुर्की की सरकार के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाकर आपको ये बताया था कि भारत, आर्मेनिया और ग्रीस साथ मिलकर एक संगठन बना सकते हैं, और ऐसी चर्चा भारत के अंदर नहीं बल्कि बाकायदा ग्रीस के अंदर चल रही है, जिसमें आर्मेनिया की जगह इजराइल, भारत और ग्रीस का एक संगठन बनाने की बात चल रही थी। क्योंकि इजराइल अजरबैजान का सपोर्टर है, इसलिए वहां आर्मेनिया की जगह इजराइल को लेकर संगठन बनाने की बात हो रही थी। लेकिन तुर्किश मीडिया में भी बेचैनी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो भी भारत और ग्रीस की दोस्ती को लेकर। वहीं एक ग्रीक अखबार एकाथी मेरिनी ने रिपोर्ट दी है कि भारत ग्रीस में एक बड़ा निवेश करने जा रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, टूरिज्म और लेबर एग्रीमेंट तक। यानी भारत अब तुर्की के पड़ोस में जाकर उसकी नींद हराम करने को तैयार है। भारत खास तौर पर ग्रीस की डिफेंस इंडस्ट्री में निवेश करना चाहता है, जैसे हेलेनिक एरोस्पेस इंडस्ट्री और हेलेनिक डिफेंस सिस्टम। यानी भारत अब ग्रीस को हथियारों और टेक्नोलॉजी में मजबूत करेगा, जिस तुर्की पर सीधा दबाव बनेगा। इतना ही नहीं, भारत अब ग्रीस के पोर्ट्स में भी दिलचस्पी दिखा रहा है, खासकर थेसालोनिकी पोर्ट में। इसका एक बड़ा मकसद है चाइना को यूरोप में कमजोर करना, क्योंकि चाइना ने यूरोप के कई पोर्ट्स में पहले ही निवेश किया हुआ है। अब भारत भी मैदान में आ गया है। जैसे ही ये खबरें बाहर आई, तुर्की की मीडिया में खलबली मच गई है। एक तुर्किश अखबार केनेथ ने लिखा है, पाकिस्तान के साथ तुर्की की दोस्ती के जवाब में भारत ग्रीस का साथ दे रहा है। दूसरे अखबार सोन मोहर ने यहाँ तक कह दिया है कि भारत अब ग्रीस कार्ड खेल रहा है तुर्की के खिलाफ। मतलब भारत अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि सीधे एक्शन में उतर आया है। इतना ही नहीं, तुर्की को एक और बड़ा झटका लगा है। भारत की रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड ने तुर्की कंपनी टमास के साथ अप्रैल 2024 में एक समझौता किया था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि भारत इस समझौते को रद्द करने की तैयारी में है, क्योंकि प्रोजेक्ट में कोई प्रगति नहीं हुई है। तुर्की को नुकसान केवल डिफेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हो रहा, बल्कि टूरिज्म पर भी असर पड़ रहा है। भारतीय शादियों की वजह से तुर्की में होने वाली बड़ी बड़ी इंडियन वेडिंग्स अब कैंसिल हो रही हैं। एक टूरिज्म एक्सपर्ट ने बताया है कि इंडियन वेडिंग्स में 70 से $150 मिलियन तक खर्च होता है, लेकिन अब सब रुक गया है। अब इस पूरे मुद्दे पर भारत का स्टैंड बहुत साफ है, अब बहुत हो गया। अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी देश से हो। यही बात ग्रीस पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भी कही है। इस डेलीगेशन को लीड कर रही थी डीएमके के सांसद। उन्होंने कहा, भारत अब आतंकवाद को लेकर सख्त है, चाहे वो किसी ग्रुप का हो या किसी सरकार का, अब कोई फर्क नहीं रहेगा। इस डेलीगेशन में विपक्ष के सांसद भी शामिल थे। मतलब भारत इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट है, सरकार हो या विपक्ष। डीएमके के सांसद ने एक इवेंट में साफ कहा, भारत अब अलग अलग टेरर अटैक्स को अलग नजर से नहीं देखेगा। जो भी आतंकवाद को समर्थन देगा, भारत उसका कड़ा जवाब देगा। दूसरी तरफ ग्रीस ने यूनाइटेड नेशन से लेकर हर मोर्चे पर भारत का साथ देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, ग्रीस इस समय यूनाइटेड नेशंस का नॉन परमानेंट मेंबर है, इसलिए उसका सहयोग भारत के लिए और भी ज्यादा अहम बन जाता है। ग्रीस खुद भी भारत के डिफेंस इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जिससे उसे कई भारतीय हथियारों का एक्सेस मिल सके। और इसी को लेकर हमें 2 दिन पहले वीडियो बनाकर आपको बताया था कि आर्मेनिया और ग्रीस भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साफ है दोस्तों, तुर्की ने भारत से पंगा लेकर न सिर्फ अपने $1 बिलियन का नुकसान करवाया, बल्कि उसके दुश्मन देश को और मजबूत करने की भारत को एक बड़ी वजह दे दी है। पहले ही आर्मेनिया को भारत की तरफ से सप्लाई किए गए हथियारों की वजह से अजरबैजान परेशान है। बकायदा अजरबैजान के राष्ट्रपति की तरफ से कई बार भारत को साफ कहा गया है कि भारत और फ्रांस आर्मेनिया को सपोर्ट न करे और आर्मेनिया को आधुनिक हथियार वगैरह प्रोवाइड न करे। लेकिन लगातार भारत आर्मेनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है, और अब अपने आधुनिक डिफेंस सिस्टम, जिसमें सैकड़ों तुर्की के ड्रोन को काउंटर किया गया, उस सिस्टम को भी भारत आर्मेनिया को दे रहा है, जिससे अजरबैजान का खतरा आर्मेनिया के लिए अब कम नहीं हो रहा, और इसी चीज से अजरबैजान परेशान है। अब ऐसे ही भारतीय तुर्की के खिलाफ ग्रीस को भी और मजबूत कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रीस को लेकर चर्चा भारत के अंदर बहुत कम है, लेकिन इस समय ग्रीस की मीडिया और तुर्की की मीडिया के अंदर भारत और ग्रीस की दोस्ती को लेकर काफी चर्चाएं हैं। हमने अपनी पिछली ग्रीस वाली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से वहाँ पे पॉडकास्ट्स के अंदर ये बात खुलकर सामने आ रही है कि भारत को तुर्की के खिलाफ खुलकर उतर जाना चाहिए और ग्रीस का खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही एक नया संगठन बनाना चाहिए जिसमें इजराइल, भारत और ग्रीस शामिल हों। आपको बता दें कि इजराइल का साथ तुर्की ने अपने संबंध काफी खराब कर रखे हैं। तुर्की ने लगातार हथियार वगैरह इजराइल के दुश्मन देश को दिए हैं, साथ ही कई सैंक्शंस वगैरह इजराइल पर लगाए हैं। इसी वजह से इजराइल की भी खुंदक तुर्की पर काफी ज्यादा है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑलरेडी भारत के पास इजराइल का हाइफा बंदरगाह है। अब अगर ग्रीस का पोर्ट भी भारत को मिल जाता है तो इससे भारत को व्यापार में और भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है।
कुल मिलाकर टर्की से दोस्ती रखकर भारत को कुछ खास फायदा नहीं तो था ही नहीं, बल्कि नुकसान ही हो रहा था। टर्की लगातार कश्मीर के मुद्दे पर टांग अड़ाता आया है, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी कश्मीर की आवाज उसने उठाई है। दूसरी तरफ टर्की ने लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और अपने आधुनिक हथियार दिए हैं। वो अलग बात है कि भारत के खिलाफ वो कामयाब नहीं हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी है, इसके बाद पिछले दिनों ये भी खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान चाइनीज डिफेंस सिस्टम पर ज्यादा भरोसा न दिखाते हुए टर्किश ड्रोन सिस्टम को अपनी सेना में शामिल करने वाला है। इसके अलावा भी कई डिफेंस इक्विपमेंट आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से टर्की से खरीदे जाएंगे। साथ ही टर्की जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है TFX, उसमें भी टर्की पाकिस्तान को शामिल करना चाहता है। आने वाले समय में अपना ये फाइटर जेट टर्की पाकिस्तान को दे सकता है। ऐसे में जब टर्की खुलकर पाकिस्तान को सैन्य मदद दे रहा है और भारत के खिलाफ खुलकर उतर रहा है, तो अब हमें भी ग्रीस कार्ड खेलने से पीछे नहीं हटना चाहिए और खुलकर ग्रीस को सपोर्ट करने की जरूरत है और अपने आधुनिक हथियार ग्रीस को देने की जरूरत है, जिससे टर्की का सामना वो डट कर सके। आपको बता दें, ग्रीस की वायुसेना भी राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है। साथ ही उसके पास F-16 फाइटर जेट भी है और यही F-16 पाकिस्तानी वायुसेना के पास भी है। भारत ने ग्रीस के साथ कई बार युद्ध अभ्यास भी किया है। ऐसे में भारत को F-16 के बारे में अच्छी खासी जानकारी पहले से ही है। साफ है कि ग्रीस, भारत और आर्मेनिया की दोस्ती से इस समय टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान तीनों परेशान हैं, क्योंकि भारत के आधुनिक डिफेंस सिस्टम साथ ही मिसाइल के क्षेत्र में भारत दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज्यादा आगे है। न सिर्फ भारत के पास दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बल्कि इसके अलावा भारत के पास एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल से लेकर एयर टू ग्राउंड और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से इनका इस्तेमाल करके भारत ने दुनिया भर के देशों को दिखाया और ये बताया कि भारतीय सेना कितनी कैपेबल और कितनी एक्यूरेट है, टारगेट को हिट करती है, इससे पाकिस्तान के साथ साथ अब टर्की और अजरबैजान भी परेशान होने वाले हैं, क्योंकि भारत की कैपेबिलिटी आर्मेनिया और ग्रीस को दे सकता है। साफ है कि आने वाले समय में भारत, ग्रीस और आर्मेनिया के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं और भी ज्यादा एडवांस्ड हथियारों की खरीद ये दोनों देश भारत से करने वाले हैं और साथ ही कई युद्ध अभ्यास तीनों देश के आपस में होते हैं, हमें दिखाई देंगे। बहरहाल दोस्तों, टर्किश मीडिया और ग्रीक मीडिया में जिस तरह से भारत को लेकर चर्चाएं चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी टॉप खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।